आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, जो 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है, जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद होगी। ये टूर्नामेंट 28 साल बाद पाकिस्तान में होने वाला पहला बड़ा आईसीसी इवेंट है। टूर्नामेंट के मैचेस पाकिस्तान के 3 शहरों कराची, लाहौर और रावलपिंडी के साथ साथ दुबई में भी मुनक्किद होंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 3-3 मैचों की मेज़बानी करेंगे, जबकि इजाफी स्टेडियम लाहौर और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 4-4 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें से मुकाबला करेंगी। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को दुबई में, दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में और फाइनल 9 मार्च को लाहौर में मुनक्किद होगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल दुबई में होगा। मजीद बड़ा आईसीसी ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सफ़ीर मुकर्रर किया है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में क्रिकेट के शायकीन के लिए एक अहम मौका होगा, जहां वो दुनिया की बेहतरीन टीमों को अपनी सरजमीन पर मुकाबला करते देख सकेंगे। आलमी खबरनामा के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक अब भी गजा में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे के नीचे 10,000 से ज़ायद लाशें दबी हुई हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हालिया इत्तलात के मुताबिक गजा में जारी तनाज़े के नतीजे में हज़ारों अफराद जाबाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचा है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक मलबे तले अब भी 10,000 से ज़ायद लाशें दबी होने का खदशा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका गजा को खरीदने का इरादा नहीं रखता, बल्कि उसे अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेने का मंसूबा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र मिस्र 27 फरवरी को हंगामी अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें फ़लस्तीन के मामले पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की जाएगी। मज़ीद बरा अल खिदमत फाउंडेशन ने गजा की बहाली के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है, ताकि मुतासरा अफराद की मदद की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे गजा की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं और फौरी इमदाद की फराहमी पर जोर दे रहे हैं। मौजूदा हालात में गजा के अवाम को खुराक, पानी और तिब्बी सहूलियात की शदीद किल्लत का सामना है और बैनुल-अक़वामी बरादरी से फौरी मदद की अपील की जा रही है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 आज़मीन पर मुश्तमिल होगा। हज पॉलिसी के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज के लिए सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमती कोटे के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी की जाएगी, जिसमें 1000 नशिस्तें हार्ड शिफ्ट केसेस के लिए और 300 नशिस्तें वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड या एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट से रजिस्टर्ड मजदूरों या कम आमदनी वाले मुलाजमिन के लिए मख्तस की गई हैं। इस साल रोड टू मक्का की सहूलत इस्लामाबाद और कराची के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर दस्तयाब होगी। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स वजारत मजहबी उमूर के साथ सर्विस प्रोवाइडर मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे और उनकी खिदमात की फराहमी की कड़ी निगरानी की जाएगी। हुज्जाज को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए हर 100 हुज्जाज के लिए एक नाज़िम मुकर्रर किया जाएगा, जिनका इंतखाब वेलफेयर स्टाफ में से किया जाएगा। दौरान हज इंतकाल करने वाले हुज्जाज के लवाहिकीन को 20 लाख रुपये, जबकि ज़ख्मी होने वालों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हुज्जाज की सहूलत के लिए खुसूसी हज मैनेजमेंट एप्लीकेशन भी बनाई गई है और तरबियत के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सरकारी हज पैकेज की लागत 10,65,000 से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगी।